Hello my dear students, after the electric potential and electric potential difference, we will discuss about the relation between potential and electric field intensity. मतलब आपको मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पोटेंशियल है V और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसके बीच में एक रिलेशन होता है. ठीक है, क्या होता है? एक रिलेशन होता है, वह हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखिए, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इजी है. पहली बात तो ये, इसको रट्टा मत मारना बिल्कुल भी आप. ठीक है, और समझना एकदम कैसे, एकदम बेसिक से. किससे? बेसिक से. देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. तो आपको पता है ये कौन प्रोड्यूस करता है? रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस करता है. तो रेस्ट चार्ज को मान लो मैंने क्या माना? स्मॉल क्यू मान लें. ठीक है, आप ये पढ़ चुके हो कि पॉइंट चार्ज जो होता है किसी भी आर डिस्टेंस पे अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? जनरेट करता है. ठीक है, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके. अब देखिए, ये तो होगी डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की. और इसमें अगर इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ चुके हो कि कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा. रेडियली आउटवर्ड, हर तरफ से. ठीक है, इधर भी होगा, इस तरफ भी होगा, हर जगह क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी. अभी इस डेरिवेशन के लिए हमने एक सिंगल वे में क्या माना है? इस तरफ हमने डायरेक्शन को एज्यूम किया है. अब देखिए, अब बच्चा पोटेंशियल V, इसकी डेफिनेशन को भी आप अप्लाई कीजिए, एकदम बेसिक डेफिनेशन को. ये क्या था? याद कीजिए. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट टू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं एक बार कि मेरे पास इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज है Q0. ठीक है, उसको मैं लेके आया किसकी तरफ? टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? इसके लिए मैं क्या करूंगा? वर्क डन करूंगा. ठीक है, क्या करेंगे अपन? इसके लिए वर्क डन करेंगे. अब देखिए, तो वर्क डन जब मैंने इसके लिए किया तो यहां से यहां पे आने के लिए थोड़ा एरो को मैं इस तरफ ले लेता हूं. ये मान लीजिए स्ट्रेट जा रहा है. ठीक है, यहां से कौन आएगा? Q0, ऐसे कट. ठीक है, अब देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन करेंगे. तो देखिए, हम जो फोर्स लगाएंगे वो अगेंस्ट है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के. भाई, इस टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ पे लेके आना है, इस पॉइंट P पे लेके आना है, तो आपको पता है रिपल्सिव फोर्स कहाँ वर्क करेगा? इस पॉइंट P पे वर्क करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा ना किसका? इस चार्ज का. ठीक है, तो वो चीज़ है. अब देखिए, ये तो बन गया डायग्राम. ये तो क्या बन गया? डायग्राम बन गया ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक. अब बात करते हैं वर्क डन की. ठीक है, देखिए, बहुत ही इजी वे में अपन सीखेंगे चीज़ों को. By definition of work done, we know that W equal to force into में displacement. ये आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में. ठीक है, अब देखिए, इसको मैंने लिखा वेक्टर फॉर्म में, तो क्या आएगा? F वेक्टर डॉट. ठीक है, अब अगर देखो बच्चों, होता क्या है, अगर हम मोशन को मानते हैं 3 डायमेंशनल, किसको? मोशन को, तो यहाँ पे हम लेते हैं एलिमेंट किसका? dr का, dr वेक्टर का. ठीक है, वो चीज़ है. तो अगर आप क्या लोगे? 1 डायमेंशनल लोगे, मान लीजिए 1D मोशन मानोगे इस चीज़ को, तो इसको यहाँ पे क्या लोगे? dx. क्या लोगे? dx. ठीक है, पहली बात तो ये. अब आपको पता है एलिमेंट लेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा? एलिमेंट आएगा. तो मेरे पास क्या बनेगा? dw इक्वल टू में f वेक्टर डॉट dr वेक्टर बनेगा. आपके क्वेश्चन माइंड में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने एलिमेंट क्यों लिया. तो देखो बच्चों, इसकी जो डेफिनेशन है पोटेंशियल की, इसमें हम कहाँ से बात करते हैं? फ्रॉम इन्फाइनाइट से टू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस r तक. तो ये हमारे लिए क्या शो करता है? एक रेंज शो कर रहा है. रेंज का मतलब ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन होगी और ये हमारे पास क्या होगी? फाइनल पोजीशन होगी. तो आपको पता है, हम जब अभी बाद में इंटीग्रेशन काम में लेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या आएगी? लोअर लिमिट भी आएगी और अपर लिमिट भी आएगी. तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एलिमेंट चाहिए. ठीक है, तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा बाय बोथ साइड इंटीग्रेशन. बाय बोथ साइड इंटीग्रेशन मैंने लिखा dw का इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने किया इक्वल टू में, जहाँ मेरे पास क्या बनेगा? f वेक्टर डॉट dr वेक्टर. अब देखो कैसे पढ़ेंगे अपन. ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, इनिशियल पोजीशन कहाँ थी चार्ज की? इन्फाइनाइट पे थी. ठीक है, और कहाँ तक हम लेके आएंगे इसको? पॉइंट P तक. तो पॉइंट P जो है वो इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे. तो क्या रहेगा? इन्फाइनाइट से r. ठीक है, फिर देखिए वर्क डन.
आपको पता है वर्टिकल इन्फिनिटी पे कितना होता है 0, मैक्सिमम कितना मान सकते हैं W मान सकते हैं। तो देखिए तो लेफ्ट टर्म तो बहुत इजी है, इसका आंसर आपको पता है कितना आएगा, जस्ट W आ जाएगा, ठीक है। और आपको जो राइट साइड है देखो यहाँ पे बच्चों हम अप्लाई करेंगे कंसेप्ट किसका, इस इलेक्ट्रिक फोर्स का। ध्यान दीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स डायग्राम के मुताबिक क्या आएगा पता है आपको, ये आएगा QE0 वेक्टर। क्यों आएगा, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर यहाँ पे साइन कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे। क्यों लोगे, यहाँ पे एफ वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। हम यू जा रहे हैं अगेंस्ट है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आपको पता है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखिए ये कंसेप्ट जो है हम कहाँ में लेंगे, यहाँ पे काम में लेंगे। तो जैसे ही आप एफ वेक्टर कितना रखोगे यहाँ पे माइनस का Q0 E वेक्टर यहाँ से रखोगे उठा के, क्या बनेगा, ध्यान दीजिए ये बनेगा Q0 E वेक्टर डॉट DR वेक्टर इनफिनिट से कहाँ तक, R तक, ठीक है। फिर देखिए आपको पता है ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इनटू में ना वहाँ जाएगा, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। फिर क्या बनेगा, ध्यान दीजिए इनफिनिट से R E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, ठीक है। और लास्ट वीडियो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, W अपॉन में Q0। तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा। तो क्या लिखोगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन Q0 होता है, ठीक है। तो बस ये रेशियो क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी से R E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम में आने वाला है। फाउंडेशन एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर। अब देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर देखिए इक्वल टू का मतलब क्या लिख देंगे अपन, इज, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, पार्ट ऑफ डिस्टेंस जो उसने कवर की है, एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। देखिए हम क्या बोलेंगे इसको, इट इज़ द लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। लाइन का मतलब अलोंग द लाइन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, ठीक है। इसके लिए बच्चों आप इसको ऐसा मान लो चाहो तो आप यहाँ पे हम डीएल वेक्टर भी लेते हैं कई बार अक्सर। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, एल है, तो छोटा सा पार्ट क्या बन जाएगा, डीएल बन जाएगा, छोटा सा पार्ट क्या बन जाएगा, डीएल। या फिर इसको आप क्या मान लीजिए, डीआर वेक्टर मान लीजिए, कोई भी टर्म। तो अगर हम लेते हैं डीएल वेक्टर तो क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। और अगर हम लेंगे डीआर वेक्टर तो भी हम क्या बोल सकते हैं, लाइन इंटीग्रल बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लाइन इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है, तो क्या आएगा, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये लैंग्वेज है किसकी, इस फॉर्मूले की। और दो कैसे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके काम में आएगा, ठीक है। आगे इसका हमारा जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसकी में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यहीं से ही होती है, ठीक है। पहली बात तो ये, तो आप अपने माइंड में सेट कर लेना कि ये जो फॉर्मूला हमारे सामने है, ठीक है, इस फॉर्मूले से हमेशा हम दो चीज़ें निकालते हैं। कितनी चीज़ें, दो। ध्यान दीजिए एक तो ये काम में आता है फॉर्मूला किसके लिए, टू डिटरमाइन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक क्या था, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखिए और इसी फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं बच्चों क्या, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा अभी करंट का टॉपिक है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इतना आप लिख लेना इसको ठीक से, ठीक है। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे इसलिए थोड़ी जगह चाहिएगी,
तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमें करना क्या है इसके बाद बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बस ध्यान रखो कि हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन अगर निकालना होता है तो दोनों की बेसिक डेफिनेशन को अप्लाई कीजिए इन फॉर्म ऑफ डायग्राम और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला मैंने, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ रहा है शुरू से, यहाँ से अभी आया था इंटीग्रेशन। मान लो हम इंटीग्रेशन नहीं करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या बनता, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बनता, शुरुआत वाला, ठीक है। तो इंटीग्रेशन नहीं आने से यहाँ पे क्या आता, ओनली यहाँ से इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे नहीं हम करते तो यहाँ पे कितना आता, डब्ल्यू आता, ठीक है। तो अभी मान लीजिए हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, तो देखो इस फॉर्मूले को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट लेना चाहूँ क्या, डी वी, तो ये इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो क्या बनेगा, माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। दोबारा देखो, जब मतलब आपको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो देखो ये काम करो आप, इस लाइन के बाद अपने बात लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इट इज डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू आर। अब देखिए, तो इसका हम जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या बनेगा, डी आएगा, नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन में डी आता है, तो देखिए डी। और आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों क्या है, अपोजिट प्रोसेस है, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल क्या हो जाएगा, हट जाएगा अपने आप ही। तो क्या बचेगा, ओनली नेगेटिव बचेगा, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर बचेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप बेसिक चीज़ें अप्लाई कीजिए, एकदम बेसिक चीज़ें। यहाँ पे क्या बनेगा, ई का मॉडुलस, डी आर का मॉडुलस कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बच्चों, डी वी अपॉन में डी आर, ठीक है, डी वी बाय डी आर माइनस का ई कॉस थीटा। नेगेटिव को चलो एक बार यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ चेंज आमतौर पे नेगेटिव होती है अक्सर, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेगेटिव को मैंने कहाँ ले लिया, यहाँ पे ले लिया। अब देखिए इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो बच्चों, इसमें एक कंसेप्ट है छोटा सा, क्या है कंसेप्ट, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो, देन आपको पता है कि कॉस थीटा जो है वो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, जो कि कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। मतलब इससे क्या होगा, ये पूरा आंसर क्या बन जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना, इसका मतलब क्या हुआ, डी वी बाई डी आर को हम कैसे पढ़ते हैं, इट इज द चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर, या फिर क्या बोलेंगे, चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर बोलेंगे। तो देखिए, तो अगर ये टर्म मैक्सिमम बन रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो पोटेंशियल है वो कैसा बन रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। कैसा आ रहा है, मैक्सिमम। तो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स में एक टर्म होती है, एक क्या होती है, टर्म, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। जहाँ भी टर्म आए ग्रेडियंट समझ जाना, कोई रेट है, कोई भी रेट है किसमें, चेंज में, रेट ऑफ चेंज वो कैसी है, मैक्सिमम हो चुकी है। क्या हो चुकी है, मैक्सिमम, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे बोला ग्रेडियंट इक्वल टू मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, पर ये रेट जो हो रही है चेंज की किस में हो रही है, पोटेंशियल में हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे वो देना, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू या फिर ऐसा मान लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंबल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है, डेल वेक्टर। क्या बोलते हैं, डेल वेक्टर। इसको आमतौर पे बोला गया है डेल ऑपरेटर। क्या बोला गया है, डेल ऑपरेटर। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका सिंबल इसका फिक्स है कि जहाँ भी फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में नाम आए ग्रेडियंट तो इसका सिंबल क्या होता है, डेल वेक्टर होता है। उल्टा ट्रायंगल का सिंबल बनाओ, वो एरो लिख दो। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, डेल ऑपरेटर बोलेंगे। अब जरा गौर से देखना, इसको रट्टा क्यों नहीं मारना, जरा ध्यान देना। डी बाई डी आर जो होता है, क्या होता है, डी बाई डी आर, इसी हम क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर ग्रेडियंट बोलते हैं। अब आपको पता है, ध्यान देना कि जो आर होता है, आमतौर पे आपको मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, 3D में आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। तो देखिए
तो आ जो होगा वो एक बार x बनेगा, एक बार y बनेगा, एक बार z बनेगा। तो मेरे पास हम तो क्या आएगा dy dx, एक बार क्या बनेगा dy dy, एक बार क्या बनेगा dy dz बनेगा। अब आपको पता है डेल वेक्टर है, वेक्टर का फॉर्म का मतलब डायरेक्शन भी आनी चाहिए। तो डायरेक्शन में यहाँ पे क्या आएगा आई कैप, यहाँ पे क्या आएगा जे कैप, यहाँ पे क्या जाएगा के कैप। तो बस इन तीनों टर्म्स को आप क्या कर दो ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड। तो बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, इसी हम क्या बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं। अब ऐसा बोलने से बच्चों क्या हुआ, ध्यान सुनना कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ये इजी फॉर्म में क्या हो चुका है कन्वर्ट हो चुका है। कैसे हो चुका है ध्यान दीजिए। तो बच्चों टॉपिक हमारे पास बहुत अच्छे टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आपको समझना है बेसिक फॉर्म में, आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि आमतौर पे क्या होता है बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा डर लगता है किससे, इंटीग्रेशन से और डिफ्रेंशिएशन से, ठीक है। तो डर के आगे जीत है। आगे देखिए ध्यान दीजिए, डी बाई डी आर को हमने क्या माना डेल वेक्टर माना। तो देखिए तो डी बाई डी आर जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा डेल वेक्टर बन जाएगा। नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, इंटू में क्या आ रहा है v पोटेंशियल आ रहा है तो क्या बनेगा v, और इक्वल में कितना है e कोष्टा था पर वो क्या बन चुका है 1 बन चुका है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे ओनली कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड e वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म होती है बच्चों इट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। पहली बात तो ये। अब देखिए इसको एकदम बेसिक फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। ई वेक्टर को हम क्या क्या लिखेंगे ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप, ठीक है। फिर देखिए माइनस का, अब डी वेक्टर क्या होता है पता लग गया ये। तो देखिए क्या आएगा डी बाई डी एक्स आई कैप डी बाई डी वाई जे कैप डी बाई डी जेड के कैप। पर आपको पता है इससे इंटू क्या हो रहा है वी हो रहा है। तो वी आपने पढ़ा है जब वी हटम से क्या होगा इंटू होगा, तो अंदर क्या बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी वाई डी वी बाई डी जेड। तो बच्चों यही होता है फॉर्मूला किसका, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखिए जैसे इस फॉर्मूले की लैंग्वेज थी जहाँ पे क्या था पोटेंशियल इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही इस फॉर्मूले की भी क्या होती है एक लैंग्वेज होती है। वो होती क्या है ध्यान दीजिए, कैसे पढ़ेंगे, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर यहाँ पे क्या है इक्वल, इसका मतलब क्या आएगा इज इक्वल टू, फिर क्या आ रहा है नेगेटिव तो क्या लिख दोगे नेगेटिव, ठीक है। फिर क्या आ रहा है ग्रेडियंट तो क्या लिखोगे ग्रेडियंट, ठीक है। फिर आगे क्या आ रहा है पोटेंशियल, तो यहाँ पे आता है ऑफ पोटेंशियल, ऑफ क्यों आया ध्यान दीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्या पढ़ते हो डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ आता है। तो इसी तरह से ग्रेडियंट के बाद क्या आता है ऑफ आता है। तो ये जो मैंने लिखा है सेंटेंस ये इस फॉर्मूले का एक बेसिक क्या है डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप भूल मत जाना, दोबारा सुन लो एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू या फिर इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। ये भी एक तरह से रिलेशन ही है बिटवीन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पर जब हमारा जो न्यूमेरिकल जो आमतौर पे आता है बच्चों उसमें होता क्या है, जैसे एग्ज़ाम बोर्ड जो होते हैं जो फाउंडेशन लेवल होते हैं उनमें बच्चा आमतौर पे इंटीग्रेशन में थोड़ा तकलीफ मतलब फील करता है, ठीक है। तो मेनली जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन बेस पे क्या आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर अभी आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, जस्ट अभी छोटा सा क्वेश्चन अपन कर लेते हैं बहुत ही इजी वे में, ठीक है। आपको समझ में आराम से आ जाएगा। तो टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल में बच्चों क्या करता है एग्जामिनर कि आपको पोटेंशियल दे देगा, वो क्या दे देगा पोटेंशियल, ठीक है। तो बस उसको इस फॉर्मूले में फिट करो और आंसर ले आओ, बात खत्म। कैसे ध्यान दीजिए, देखो एक क्वेश्चन आया मान लीजिए एग्जाम में, क्वेश्चन इफ पोटेंशियल इज v इक्वल टू 6xyz, क्या आया xyz वोल्ट, देन फाइंड आउट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आप, चलो क्वेश्चन मार्क, बात एक ही है, चलेगा। अब देखिए एकदम इजी वे में कैसे करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है चीज़ों को बस, ठीक है। ध्यान दीजिए, वहाँ देखिए पहले आप आंसर में क्या लिखोगे, वी नो डैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस, फिर इसके बाद क्या जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या है, नॉर्मली में हम ई वेक्टर रखेंगे अभी तो, क्योंकि हम न्यूमेरिकल में ओनली ई वेक्टर निकालना है, तो ऑल ओवर हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए नेगेटिव बाहर है, नेगेटिव बाहर आ गया, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स। तो आपको कुछ भी करना बच्चों, आप ध्यान रखो, हमें जो वी दे रखा है ना वो हर जगह पुटअप कर दो बस आप। दो क्या आएगा, 6xyz आई कैप, डी वाई लिखा हुआ है तो क्या आएगा 6xyz जे कैप, डी बाई डी जेड लिखा हुआ है तो 6xyz के कैप। देखो जरा ऐसा आएगा नहीं आएगा, बहुत ईजी वे में है ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए एकदम ईजी वे में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको कैसे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 6xyz विद रिस्पेक्ट टू x। तो ओनली किसका होगा, x का होगा, तो yz किसका आएंगे, बाहर आएंगे। ध्यान दीजिए क्या आएगा, 6yz क्या रहेगा, बाहर रहेगा, तो dx बाई dx कितना हो जाएगा, 1 इंटू में आई कैप, डी बाई, ध्यान दीजिए यहाँ देखिए y आ रहा है, तो ओनली किसका होगा, y का होगा, 6 और z कहाँ आएंगे, बाहर, सॉरी इसको काटते नहीं है, ध्यान दीजिए 6 आ गया तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी वाई, यहाँ पे कितना क्या बन जाएगा, जे कैप बनेगा। फिर देखिए z आ रहा है यहाँ पे, तो 6xy डी जेड बाई डी जेड के कैप, ये मेरे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे इन सब में आप लगाइए फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या था, पावर आगे आती है और पावर से 1 क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, तो 1 आगे आएगा, 1 क्या आएगा आगे, और 1 से 1 क्या होगा, माइनस होगा, तो आंसर कितना आएगा, 1 इंटू में एक्स की पावर 0, आंसर कितना आएगा 1। तो देखो हर बार क्या होगा, इसका आंसर भी कितना आएगा 1, इसका आंसर भी कितना आएगा 1, इसका आंसर भी कितना आएगा 1। तो बस बात खत्म, हमारे पास आंसर कितना बन जाएगा, 6yz आई कैप, 6z जे कैप, 6xy के कैप। यहाँ थोड़ा बच्चों 6x भी आएगा, सॉरी x भी यहाँ पे रह गया, x देखो x है ना, x बाहर आएगा, ठीक है, तो 6xz भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों ये हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं, और भी एग्जांपल्स होंगे बुक पे अंदर, ठीक है। आप इनको करना, और जो आपको प्रॉब्लम आती है मुझसे शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।